गाइस कल थी हमारी एनिवर्सरी और आज हम निकल पड़े हैं अपनी एनिवर्सरी ट्रिप पर। और हम अभी इस टाइम खड़े हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। हम हमेशा फ्लाइट पे जाते थे तो सोचा कि इस बार पावनी कभी बैठी नहीं ट्रेन पे, तो इस बार ट्रेन पे ही चलते हैं। तो डेस्टिनेशन अब आपको आगे पता चलेगी। हम निकल गए हैं अपनी एनिवर्सरी ट्रिप के लिए और डेस्टिनेशन का मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी। डेस्टिनेशन आपको वहां जाकर सरप्राइज मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आई ट्रिप के लिए किसी फ्लाइट से जाते हैं, बट दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे बिकॉज मैं कभी ट्रेन में तो गाइस हमारी अम्बाला कैंट से वंदे भारत थी और यही वंदे भारत ने हमें दिल्ली पहुंचाना था और दिल्ली से हमारी थी चेतक एक्सप्रेस जो उदयपुर तक जाने वाली थी। जैसे कि एज यू ऑल नो कि ये मेरी फर्स्ट ट्रेन थी तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड मैं चाहती थी कि मैं इस ट्रेन से हर व्यू कैप्चर करूं। तो सुबह होते ही मैंने ट्रेन के बाहर कितने सुंदर सुंदर व्यूज मुझे मिले, मैंने कैप्चर करे। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था डेजर्ट और माउंटेन्स और इस ब्यूटीफुल सनराइज का। अब जो आप सामने देख रहे हो वो है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन। इसमें फॉरेनर्स बैठकर पूरा उदयपुर घूमते हैं और अब मेरे और नेम की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी क्योंकि हम उदयपुर स्टेशन आ गए एंड हियर आवर उदयपुर ट्रिप बिगिंस। और यहाँ अब हम हमारे होटल में जा रहे हैं। लेट मी शो यू हमारा होटल कौन सा था। गाइस हमारे होटल का नाम था रिजेंटा होटल। सो गाइस अब हम पहुंचे हैं अपने होटल रिजेंटा, जो पहले मेवाड़गढ़ के नाम से था बट अब इसको रिजेंटा का नाम दिया गया है। ये रहा हमारा होटल। सो गाइस ये है फतेह सागर लेक। सो गाइस एज यू ऑल नो कि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, तो हमारे सामने सबसे पहले ये लेक आई फतेह सागर लेक। इस लेक का व्यू बहुत ही सुंदर था एंड हमने डिसाइड किया कि हम इसी लेक में बोटिंग भी करेंगे। तो अभी हम इस लेक में बोटिंग करेंगे और तब मैं आपको फतेह सागर लेक की हिस्ट्री भी बताऊंगी। अब हम फतेह सागर लेक पहुंच गए हैं और यहाँ से हम टिकट लेंगे, बोटिंग राइड करेंगे, बोट राइड। वेरी प्रीटी। तो गाइस अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं फतेह सागर लेक और ये आपको हम व्यू दिखाएंगे इसका पूरा। यहाँ पर हम बोट में बैठ गए थे और मैं और अनमोल अब इस बोट का मज़ा लेने वाले थे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था हम दोनों का। चारों तरफ इतना सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर व्यू आ रहा था इस लेक का।
लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ लेक पिचोला एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1678 AD बाय महाराणा जय सिंह ऑफ द मेवाड़ डायनेस्टी एज अ पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ऑल्दो गाइस ये जो लेक है ये इरिगेशन और वाटर स्टोरेज के पर्पस के लिए बनाई गई थी, बट सून इट बिकेम अ क्रूशियल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एंटायर रीजन ऑफ उदयपुर। सिर्फ 15 मिनट्स की थी, बट मैं चाहती नहीं थी कि ये राइड हमारी ख़त्म हुई, क्योंकि इतना सरियल एक्सपीरियंस था इस बोटिंग का। बहुत मज़ा आया इस बोटिंग एक्सपीरियंस से। वी रियली एंजॉयड इट। सो गाइस यहाँ पर हमारा ये एक्सपीरियंस ख़त्म होता है। तो जब भी आप उदयपुर आएँ ज़रूर फतेह सागर लेक विज़िट करें और इस बोटिंग का एक्सपीरियंस लें। So guys, now we are heading to our next destination, which is Under the Sea Aquarium. ऑल्सो गाइज ये जो अंडर द सन एक्वेरियम है इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8 बजे से लेट इवनिंग 11 PM तक है। यहाँ अंडर द सी एक्वेरियम में हमने डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिशेस देखी, ग्लास टनर्स देखे, टच पूल्स देखे एंड VR का भी एक्सपीरियंस किया। So guys, after doing masti at Fateh Sagar Lake and Fish Aquarium, now we are heading to सहेलियों की बाड़ी। तो गाइस, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने अपनी रानी और उनकी सखियों के लिए करवाया था, ताकि वे पैलेस की लाइफ से थोड़ा हटकर अपनी सखियों के साथ थोड़ा हैंग आउट कर सके। तो जैसे कि आजकल हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं कुछ क्लब्स में, कहीं कैफेज में बैठकर, तो उस टाइम पे रानियों के लिए ऐसे बाग बनाए जाते थे जहाँ पर चारों तरफ फुव्वारे, फूल और बहुत सारे सुंदर सुंदर फल फ्रूट लगाए जाते थे। बिजली व्हीकल में होते, घोड़ा गाड़ी आती, रानियाँ आती ओनली। ओके, फाउंटेन से 10 यहाँ रानियों का स्वागत होता है, नाम दिया वेलकम फाउंटेन। ओके, और सबसे खास बात इन फाउंटेन की है जिन्होंने बिजली नहीं दी, सारे के सारे कॉपर के फाउंटेन विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होते हैं आज भी, क्योंकि 1 किलोमीटर पीछे फतेह सागर का लेक है, वो ऊपर ही है, नीचे। सो गाइस, हमें हमारे गाइड जी बता रहे थे कि ये सब वेलकम फाउंटेन्स थे और ये फाउंटेन्स किसी बिजली
से नहीं चलते जब बल्कि पानी के दबाव से चलते हैं। तो उस टाइम की ये वाकई में बहुत लाजवाब इंजीनियरिंग थी। सबके ऊपर कबूतर, 4 एंगल, छोटे छोटे कबूतर सबके पास आता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है बिना बादल के और सबसे खास बात जो पाकिस्तान के बीच में से पानी आ रहा है, इन दोनों को छोड़ के एक ही मार्बल का पत्थर है और एक एक पोल को हाथ से ड्रिल करके पानी को बाहर निकालना, ये बड़ी बात। कारीगरी सिंगल पीस मार्बल, एक ग्रेनाइट, कोई मशीनरी, कोई इंजीनियरिंग, कोई स्किल नहीं बैठ के डांस करती है, घूंघट की हाथ से दिन भर रानियां पटरा में बैठ के पीछे दासियां खड़ी, एक आमिर खान अभी भी बैठा हुआ ऊपर। यहाँ रानियां पटरा में बैठती है और यहाँ पे रात लीला होती है। होली के बाद जो कलर फेस्टिवल गरबा मोटा डांस इन महलों में नहीं, वुमेन विद फुल कॉस्ट्यूम, मेरा साया, दियाबाती, जवानी दीवानी, बहुत सारे डांस। जहाँ से 80 साल पुराना, ऐसा लगता है जैसे नाचता हुआ मोर। मोर पंखी भी बोलते हैं, विद्या का पेड़ भी बोलते हैं, स्टूडेंट बुक में रखते हैं विद्या आती है इससे। उस चक्कर में कई विद्यार्थी फेल हो गए। माउंट आबू के बाद सबसे लंबा राजस्थान में, साउथ में और भी लंबे होते हैं। और ये कमल तलई, लोटस पॉन्ड, येलो कमल जो पानी के ऊपर आता है, लाल कमल पीतल के ऊपर आता है, वाटर लिली बोलते हैं। पुराना गाना शूटिंग हुआ हीरक, दासियां डांस करते, राजा और रानियां बैठ के एंजॉय करते। संग्राम सिंह जी के 7 रानी थी, 7, एक भी प्रॉब्लम नहीं थी। और आज एक आते हैं सारे फाउंटेन 30-40 चल पड़ते हैं, फिर ताली बजाते हैं, सारे फाउंटेन बंद। हम लोग क्या करते हैं, गार्ड साहब को 20 रुपये दे के वॉल के पास खड़ा ताली बजाएंगे, वो वॉल खोल दो। सही बात है। दूसरे लोग बेचारे शाम तक ताली बजाते रहते। मतलब वही बात होगी ना, जुगाड़, इंडिया जुगाड़। और शाम को पेड़ पौधे में ग्रीन लाइटें जलती है, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह आते हैं, और सुबह को आता है 7 मॉर्निंग बहुत बढ़िया। सो गाइस, इसके बाद हम देखने चले गए उदयपुर का लोक नृत्य डांस। ये डांस भी बहुत सुंदर था, सारे के सारे आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे।
सो गाइस, सारे दिन की आइटनरी फॉलो करने के बाद और सारे एक्सकर्शंस करने के बाद हम पहुंच गए नमस्ते मेवा, क्योंकि मेरा और नयन का दाल बाटी चूरमा खाने का बहुत मन था। ट्राई तो करना पड़ेगा, अच्छा बना हुआ है ना, वेरी नाइस। गाइस, दाल बाटी चूरमा खाने के बाद अब हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। सो गाइस, कुछ ऐसा व्यू था नाइट टाइम का हमारे होटल का। तो अभी मैं आपको एक रूम टूर भी देती हूँ। तो गाइस, दिस इज़ आवर रूम और अब 2 दिन के लिए उदयपुर में हम यहीं पर रहने वाले हैं। Guys, next vlog में you'll get to see many more places in Udaipur, so keep watching and do subscribe to our vlogs, which is Punjabi Couple on Beats. Thank you everyone.